कोलकाता के आजकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से हुए रेप और हत्याकांड के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार चौतरफा घिरी हुई है। इस बीच ममता सरकार पश्चिम बंगाल की विधानसभा में अपराजिता बिल लेकर आई, जिसे विधानसभा में पारित कर दिया गया है। यह बिल भारतीय न्याय संहिता यानी BNS में बलात्कार और बाल यौन उत्पीड़न के मामलों में दंड को और कठोर बनाने और इससे जुड़े प्रावधानों को संशोधित करने का प्रस्ताव है। मंगलवार को विधानसभा में भारी हंगामे के बीच ये बिल पारित किया गया। बिल के पारित होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम PM मोदी की सरकार ने नहीं किया वो हमने कर दिखाया। उन्होंने इस बिल को ऐतिहासिक बताया है। आपको बता दें, अपराजिता बिल में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS में कई धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है। BNS के तहत रेप के दोषी को 10 साल की कठोर जेल की सजा दी जाती है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं बंगाल की विधायकी इस सजा को उम्र कैद और जुर्माना या मौत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती है। इसके अलावा जुर्माना ऐसा होना चाहिए जो पीड़िता की चिकित्सा और पुनर्वास लागतों को पूरा कर सके। बिल BNS की धारा 67 में भी संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिसके तहत रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाने या उसे संकटपूर्ण अवस्था में डालने के लिए केंद्र के कानून 20 साल की जेल, उम्र कैद और मौत की सजा का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अपराजिता बिल इसे लेकर केवल मौत की सजा तक सीमित कर दिया गया है। गैंग रेप मामलों से संबंधित धारा 70 में 20 साल की जेल के विकल्प को समाप्त कर दिया गया है और इसके लिए उम्र कैद की सजा या मौत की सजा का प्रावधान किया गया। इसके अलावा इस विधेयक में यौन हिंसा के पीड़ित की पहचान को सार्वजनिक करने से संबंधित दंड को भी सख्त किया गया। BNS के तहत ऐसे मामलों में 2 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है, जबकि अपराजिता बिल के तहत 3 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही बाल यौन उत्पीड़न मामलों में भी दंड को सख्त किया गया है। बिल में विशेष न्यायालयों और विशेष कार्यबलों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है, जो यौन हिंसा के मामलों की सुनवाई और जाँच करेंगे। बताते चले कि विधानसभा में पेश विधेयक को भाजपा विधायकों ने भी समर्थन दिया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में हुए जंगी अपराध पर पर्दा डालने के लिए ऐसा किया है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने लोगों के गुस्से से बचने और उनका ध्यान भटकाने के लिए ये विधेयक पेश किया। भाजपा विधायकों ने अस्पताल की घटना को लेकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। इस बीच ममता ने कार्रवाई में बाधा डालने को लेकर शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे की मांग भी कर डाली। शुभेंदु ने विधेयक के पारित होने के बाद राज्य सरकार से इसे तुरंत लागू करने की मांग उठाई। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम चाहते थे कि केंद्र अपने मौजूदा कानूनों में संशोधन करे, लेकिन उन्होंने इसमें रुचि ही नहीं दिखाई, इसीलिए हमने पहला कदम उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में लिखे अपने 2 पत्रों को भी सदन के पटल पर रखा। तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में दावा किया कि देश में हर 15 मिनट में बलात्कार की एक घटना हो रही है, जिससे ऐसे कानूनों की मांग में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करने के लिए आगामी संसद सत्र में अध्यादेश या BNS संशोधन के जरिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए कि न्याय को तुरंत गति मिले और मुकदमे की सुनवाई और दोष सिद्धि पर फैसला 50 दिनों में हो सके। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, केशव टाइम्स।